अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। माफ कीजिएगा देवी को, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें देव सर की कोई गलती ना है, सारी गलती हमारी है। हमारे को उस दिन शूटिंग वाले मंडप से उठ जाना चाहिए था। देवी हुकुम, अगर गलती हमारी है तो सजा भी देव सर को नहीं, हमारे को मिलनी चाहिए। आपको जो भी सजा देनी है आप हमारे को दीजिए ना देवी हुकुम। हर वक्त दूसरों की गलती को खुद पर लेना अच्छी आदत नहीं है वसुधा। तुम बतौर ब्रांड एम्बेसडर उस दिन अपना काम कर रही थी। मुश्किल परिस्थिति में सही फैसला लेना तो देव की जिम्मेदारी थी, और पहली बार देव अपनी जिम्मेदारी से चूक गया। बात सिर्फ शूट में तुम्हारे साथ मंडप पर बैठने की नहीं, बात सच पर पर्दा डालने की थी, और ये सच छिपाकर देव ने हमारे विश्वास को ही नहीं, हमारे गुरूर को भी छीना है। हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो वसुधा। रुको, देव सिर्फ हमारा ही नहीं, तुम्हारा भी गुनहगार है वसुधा। हम जानते हैं तुमको, तुम्हारी सोच को, तुम्हारी परवरिश को। गांव की एक सीधी सादी लड़की की भावनाएं बहुत ही नाजुक और मासूम होती है। इसलिए हमने उस दिन फैसला किया था कि भले ही वो शूट की शादी नकली हो, पर मंडप पर तुम्हारे साथ बैठने वाला लड़का वही लड़का होना चाहिए जिसके साथ असल में तुम्हारी शादी होने वाली है। और देव ने कंपनी और उसके फायदे के लिए जो कुछ भी किया सही नहीं किया। वसुधा, एक औरत होने के नाते हमें सच सच बताना, उस शूट की शादी से तुम्हारे दिल और दिमाग पर क्या असर हुआ? तुमने उस दिन जो कुछ भी महसूस किया बेझिझक हमसे कह सकती हो। हमारे मन में असली प्यार जैसी उमंगें क्यों उठ रही हैं? अगर मैंने देवी हुकुम ने सच बता दिया कि मैं उस शूटिंग वाली शादी में असली शादी और देव सर ने अपना सुहाग मान चुकी हूँ, तो देवी हुकुम की नाराजगी और बढ़ जाएगी। हो सके कि वो देव सर ने और भी कड़ी सजा सुना देवे। नहीं नहीं, देव सर के लिए उनकी मां सास सबसे जरूरी है। फिर मैं उनके अलग होने का कारण कैसे बन सकूं? सूरी देवियों को, पर इस परिवार की भलाई के लिए मारे को अपनी देवी ने धोखा देना होगा। बताओ वसुधा, उस झूठी शादी का तुम्हारे दिल और दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ा? देवी हुकुम, देव सर ने हमारे को पहले ही समझा दिया था कि उस शूटिंग वाली शादी में जो कुछ भी होगा वो नकली होवेगा, कुछ भी सच ना होवेगा। वो वचन, रस्में, वो फेरे, मंगलसूत्र, सिंदूर सब झूठ होवेगा। इसलिए हमारे दिल और दिमाग पर इसका कोई प्रभाव ना पड़ा।
देवी हुकुम, तो अब देव सर ने माफ कर देंगी ना? कभी नहीं। देव ने जो किया उससे इस माँ बेटे का रिश्ता मैला हो चुका है। शायद ही कोई तरीका होगा जो इस रिश्ते पर पड़े दाग को मिटा सके। तुम जा सकती हो वसुधा। एक काम करो, हमारे कमरे में जाओ। हमारे बेटे के खास पल के लिए एक खास तोहफा आशा ने कितने प्यार और शौक से मेरे लिए ही बनवाया था। मैंने उनके इमोशंस का मजाक बना दिया। मसू, ये खाना वापस ले जाओ और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। छोड़ दूंगी, लेकिन आपको खाना खिलाने के बाद। मासा ने खाया? हाँ, मैं अभी उन्हें खाना खिला के आ रही हूँ। जब वो खाने पे गुस्सा नहीं कर रही है, तो आप क्यों कर रहे हो? मासा के पास गई थी, उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा? हाँ, पूछा ना कि देवांश ने खाना खाया है या नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। नजरें मिलाकर बात करने वाली अगर नजरें चुराने लगे तो समझ जाओ कि वो कुछ छुपा रही है। नहीं नहीं देव सर, उन्होंने सच में खाने से पहले पूछा कि उन्होंने अपने मुंह से अगर मेरा नाम लिया होता तो वो देवांश नहीं देव बुलाती। मैं अच्छी तरह से जानता हूं अपनी मासा को। गलती मेरी है, लेकिन वो खुद को सजा दे रही है और पता नहीं कब तक मेरी वजह से खुद को तकलीफ देती रहेंगी। वसु, मेरा एक काम करोगी? जी देव सर, इसमें पूछने वाली क्या बात है? सुन, किसी भी तरह बस मासा को खाना खिला दो। भूखी रहेगी तो बीमार हो जाएंगी। ठीक है देव सर, मैं उन्हें खाना खिला दूंगी, लेकिन आपको हमारे को एक वचन देना होगा। हाँ। देवी हुकुम के खाना खाते आप भी खाना खा लेंगे। दीजिए वचन। दिया वचन, मैं खाना खा लूंगा, लेकिन मासा के बाद। ठीक है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।